नमस्कार, मैं एस्ट्रो सोनिया आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, साढ़े साती और ढैया एक ऐसा भय बन चुका है सबके मन में कि साढ़े साती और ढैया हमेशा ही खराब फल करते हैं। शनि की दशा महादशा जब भी आती है खराब ही फल करती है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक भ्रम है कि शनि हमेशा खराब फल ही करते हैं। शनि बहुत ही अच्छे फल भी करते हैं। खराब फल केवल उन्हें मिलते हैं जो शनि देव के मुताबिक अपने कर्म अच्छे नहीं करते हैं। शनि देव को कलयुग का न्यायाधीश कहा जाता है। न्यायाधीश जज हैं जो कि कर्मों का हिसाब करते हैं और उसी के आधार पर दंड देते हैं या फल देते हैं। यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको शुभ फल प्राप्त होंगे, यदि आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो आपको उसके खराब फल प्राप्त होंगे। तो ऐसे में शनि की ढैया और साढ़े साती दशा अंतरदशा से डरने से पहले, शनि देव से डरने से पहले अपने कर्मों से डरिए, क्योंकि शनि शत्रु नहीं, शनि मित्र हैं। ये बात को समझ लीजिए। कोई भी ग्रह बिना किसी कारण खराब नहीं करता। जन्म कुंडली में यदि उसकी प्लेसमेंट खराब हो या उस ग्रह से संबंधित हम काम ऐसे करें, कर्म ऐसे करें जिससे वो ग्रह खराब फल देने लगता है। तो इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए मैं आज बात करूंगी कि शनि की साढ़े साती क्या होती है। साढ़े साती जैसे कि नाम से पता चलता है 7.5 साल। जन्म कुंडली के चंद्र से 12वें भाव में शनि आते हैं तो साढ़े साती का पहला चरण यानी पहली ढैया शुरू होती है। जब चंद्रमा के ऊपर से यानी चंद्रमा के पहले भाव से शनि देव मूव करते हैं तो शनि की साढ़े साती का दूसरा चरण यानी दूसरी ढैया शुरू होती है। जब चंद्रमा से दूसरे भाव में शनि देव मूव करते हैं, गोचर करते हैं, तो ये साढ़े साती का आखिरी तीसरा चरण यानी तीसरी ढैया होती है। इसी तरह से जब चंद्रमा से चतुर्थ भाव में शनि गोचर करते हैं तो वो ढैया कहलाती है, और जब चंद्रमा से अष्टम भाव में शनि गोचर करते हैं तो वो भी ढैया ही कहलाती है। साढ़े साती में लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये बात को ध्यान में अवश्य रखें कि मैंने जैसे बताया कि कर्मों के हिसाब से ही फल मिलते हैं, लेकिन अगर आप खराब कर्म कर रहे हैं जाने अनजाने में तो आपको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। व्यर्थ के वाद विवाद होने शुरू हो जाते हैं, सारे काम डिले होने शुरू हो जाते हैं, कहीं ना कहीं पैसे फंसने शुरू हो जाते हैं, कोई पैसे मार लेता है या कहीं आप गलत जगह इन्वेस्ट कर देते हैं, खुद से ही सही डिसीजन नहीं ले पाते और गलत डिसीजन लेने के कारण आपको काम कारोबार में नुकसान होता है। अच्छा खासा चलता चलता कारोबार धीरे 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 खत्म होने की कगार पे आ जाता है। यहाँ एक बात ध्यान रखिए, यहाँ अचानक से कुछ भी नहीं होता है। शनिदेव जब भी किसी भी प्रकार के फल देते हैं, अच्छे या बुरे, धीरे धीरे देते हैं, क्योंकि शनि सबसे स्लो मूविंग प्लेनेट है। 2.5 वर्ष एक राशि में रहते हैं। शनि की महादशा भी 19 साल की होती है। तो शनि जैसे कि उनके नाम से ही पता चलता है, शनैचर, शनि देव को शनैचर कहा जाता है, शनैश चलने वाला यानी स्लो चलने वाला। तो शनि देव अपनी दशा अंतरदशा में या ढैया साढ़े साती में जिस तरह के भी फल देंगे धीरे धीरे ही देंगे। शनि को एक ओल्ड प्लेनेट कहा गया है। शनि पश्चिम दिशा का स्वामी है, लोहा इनकी धातु है, काला और नीला इनका रंग है। काली वस्तुएं खास तौर से लोहे और चमड़े की वस्तुएं इनके अंतर्गत आती हैं। काले अनाज, काले उड़द, काले तेल, सरसों का तेल, नारियल, ये सब चीजें शनि के अंतर्गत आती हैं। जूते, चप्पल, चमड़े की पर्स, बेल्ट, ये सारी चीजें शनि के अंतर्गत आती हैं। तो ब्लैक आर्टिकल्स जितने भी हैं, लोहा और ब्लैक आर्टिकल्स जितने भी हैं, ये सारे शनि के अंतर्गत आते हैं। इनसे जुड़ा व्यापार करने वाले लोग भी शनि के प्रभाव में होते हैं। कहीं ना कहीं शनि देव का उनकी कुंडली में प्रभाव अच्छा होता है, तभी वो इस व्यापार में आते हैं। लेकिन यदि हम अपने कर्म अच्छे नहीं करते तो वही व्यापार हमें नुकसान देने लग जाता है जब शनि की ढैया या साढ़े साती आती है। जितने भी बड़े बड़े कारखाने, मिलें हैं, ये सब शनि के अंतर्गत आते हैं। जितने भी नौकरी पेशा लोग हैं, चाहे वो निम्न वर्ग की नौकरी हो, चाहे वो कोई हाई पोस्ट हो, जो भी एम्प्लॉयमेंट है, जितने भी कर्मचारी हैं, नौकरी पेशा लोग हैं,
वो सब शनि के अंतर्गत आते हैं। जितने भी कारोबार हैं वो शनि के अंतर्गत आते हैं। जितने भी बड़े उद्योग हैं वो सब शनि के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा शनिदेव जो निम्न वर्ग के लोग हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं, वो सब शनि के अंतर्गत आते हैं। जितने भी मजदूरी करने वाले लोग, जितने भी फैक्ट्रियों में काम करने वाली लेबर है, ये सब शनि के अंतर्गत आते हैं। जितने फिजिकली डिसेबल लोग हैं, कुष्ठ रोगी हैं, वृद्ध लोग हैं, फिजिकली डिसेबल लोग जैसे किसी की टांग नहीं है या बाजू नहीं है या ब्लाइंड हैं, वो सब शनि के ही अंतर्गत आते हैं। तो कभी भी सबसे पहले इन सब मजदूर वर्ग के लोग हों या असहाय लोग हों या कोई इस तरह के मजबूर लोग हों, इनका सबसे पहले मजाक कभी ना उड़ाएं। दूसरा, कभी भी बेजुबानों पर अत्याचार ना करें। जितना हो सके इनकी सेवा करें निस्वार्थ भाव से, किसी ग्रह से डरकर नहीं। जितना आप बेजुबानों को और असहाय लोगों को मदद करते हैं, दिल से सेवा करते हैं, उनकी जरूरतों का ध्यान रखते हैं, तो शनिदेव आपको कभी खराब फल कर ही नहीं सकते। तो ये तो कार्मिक उपाय हैं जो मैंने आपको बताया कि इस तरह से आप अपने कर्मों को ठीक करके शनि को ठीक कर सकते हैं। अब मैं आपको ज्योतिषीय उपाय बताने जा रही हूं, जिनको करने से आप अपने शनि के दुष्प्रभाव को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय, शनिदेव भगवान शिव को अपना गुरु मानते हैं। भगवान शिव की शरण में जाएं, भगवान शिव की आराधना करें, नियमित रूप से जल अभिषेक करें। बहुत अच्छा हो यदि आप कच्ची लस्सी में थोड़े से काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर अभिषेक करें। ऐसा करने से शनि के दुष्प्रभाव से आपको राहत मिलेगी। साथ ही साथ वहीं बैठकर मंदिर में ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य कीजिए। दूसरा उपाय, हनुमान जी की उपासना कीजिए। हनुमान जी को भी भगवान शिव का ही अवतार माना जाता है। यदि आप नियमित रूप से हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो इससे भी आपको शनि के प्रकोप से अवश्य राहत मिलेगी। शनि के दुष्प्रभाव आपको कम प्राप्त होंगे। साथ ही साथ यदि आप मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में उड़द की दाल के बने हुए लड्डू भोग लगाकर गरीबों में बांटें। इसके साथ गुड़ और चने का भोग भी आप लगा सकते हैं। बहुत अच्छा हो यदि आप मंगलवार और शनिवार के दिन गुड़ और चने बंदरों को खिलाएं। यदि आपको बंदर नहीं भी मिलते हैं तो हनुमान जी के मंदिर में ही गुड़ चने का भोग अवश्य लगाएं। ऐसा करने से भी शनि के दुष्प्रभाव में कमी आती है। तीसरा उपाय, पीपल के पेड़ पर नियमित रूप से जल अवश्य चढ़ाएं। बहुत अच्छा हो यदि मंगलवार और शनिवार आप शाम के समय सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं। ऐसा करने से भी शनि के दोषों में शांति होती है। यदि आपको ढैया और 7.5 चल रही है तो ये उपाय आपको अवश्य लाभ देगा। चौथा उपाय, गाय, कुत्ते, कौवे, अगर आप इनकी सेवा करते हैं, इनको आप अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा निकालकर इनके खाने पीने का, इनकी दवाई का, इनका मतलब किसी भी तरह से आप इनकी सेवा करते हैं तो शनिदेव आपको कभी खराब फल नहीं करेंगे। अब इनको उड़द की दाल के बने हुए बड़े या गुड़ की बनी हुई मीठी रोटी ये आप खिलाएं। इससे भी शनि के दोषों में शांति होती है। ऐसा करने से आपको शनि की दशा, अंतरदशा या ढैया, 7.5 कुछ भी खराब कर रहा हो तो आपको राहत अवश्य मिलेगी। पांचवा उपाय, किसी जरूरतमंद असहाय व्यक्ति को जूते चप्पल दान कीजिए। जैसे बारिश या सर्दी गर्मी में उनके पाँव जल रहे हैं या ठंड में पाँव ठिठुर रहे हैं तो ऐसे में आप उनको जूते चप्पल का दान कर सकते हैं। बरसात के मौसम में आप किसी को कोई भीग रहा है तो आप उसको छाता दे सकते हैं। ऐसा करने से भी शनि देव प्रसन्न होते हैं, क्योंकि जितने भी निम्न वर्ग के लोग हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया है, मजदूर वर्ग के लोग हैं, असहाय लोग हैं, आपसे निम्न स्तर के लोग हैं, वो सब शनि के अंतर्गत आते हैं। यदि आप इनकी जरूरतों का ध्यान रखते हैं, इनकी सेवा करते हैं, तन मन धन से
तो आपको शनिदेव कभी खराब फल नहीं करेंगे। छठा उपाय, किसी वृद्ध आश्रम में या कुष्ठ रोगियों के आश्रम में या कोई फिजिकली डिसेबल जो लोग हैं जिनके टांगों में या प्रॉब्लम है या जो ब्लाइंड हैं, जो देख नहीं सकते हैं, ऐसे लोगों के आश्रम में जा करके आप उनको काले रंग के वस्त्र दे सकते हैं, आप उनको जूते चप्पल दे सकते हैं या शनि से संबंधित वस्तुओं का दान कर सकते हैं। उड़द की दाल के लड्डू बनाकर जिसमें कि थोड़ा नारियल अवश्य मिलाया हो, वो आप उनको यदि देते हैं शनिवार के दिन, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा उपाय है। ऐसा करने से आपको शनिदेव की दुष्प्रभाव से तो बचाव आपका होता ही है, साथ ही साथ यदि शनि के कारण किसी भी तरह की आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो वो भी दूर होती है। हाँ, यहाँ एक मैं आपको बताना चाहूंगी कि यदि आपको घुटनों में या खास तौर से टांगों में किसी तरह की कोई तकलीफ है, तो आप यदि किसी ऐसे व्यक्ति को बैसाखी या लाठी देते हैं जिसको जरूरत है, जिसके पास पहले से है उसको नहीं, जिसको जरूरत है उसे आप यदि देते हैं, तो इससे आपकी टांगों और घुटनों से संबंधित समस्या जो है उसमें कमी अवश्य आएगी। सातवां उपाय, जितनी भी लोहे या लकड़ी की बनी हुई वस्तुएं हैं, जैसे हमारे घर का फर्नीचर, अब गाड़ी या लोहे की मशीनरी, ये सब सामान जो भी है ये सब शनि के अधिकार में आते हैं। तो ऐसे में यदि घर में लोहे और लकड़ी से बनी हुई चीजें, आपका फर्नीचर टूटा फूटा है या बहुत खराब हालत में है, या तो उसे तुरंत रिपेयर करवाएं। यदि रिपेयर नहीं करवाना है, आपके लिए वो यूज करने के लायक नहीं है, तो उसे तुरंत डिस्पोज ऑफ कर दें, उसे तुरंत घर से हटा दें। क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं, घर में टूटा हुआ फर्नीचर और लोहे का सामान ज्यादा देर तक रखते हैं, ऐसा करने से शनि की ऊर्जा पे असर पड़ता है, शनि की नेगेटिव ऊर्जा आपको मिलने लगती है, शनि नेगेटिव फल देने लग जाते हैं। तो इसलिए घर में कभी भी लकड़ी और लोहे का खास तौर से सामान खराब अवस्था में ना रखें, तुरंत हटा दें। आठवां उपाय है शनि की ढैया और साढ़े साती के लिए बहुत अच्छा उपाय है। शनि की ढैया और साढ़े साती में यदि आपको बहुत खराब फल मिल रहे हो, तो ऐसे में आपको 1.25 किलो काले चने, अब ज्यादा या कम ले सकते हैं लेकिन थोड़े ज्यादा ही लें तो बहुत अच्छा है, इनको बना लें और 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें। एक हिस्सा आप कौओं को खिला दीजिए, दूसरा हिस्सा भैंसे को, यदि भैंसा ना मिले तो गाय को भी खिला सकते हैं, तीसरा हिस्सा कुत्तों को खिला दें। यदि कुत्ते नहीं खाते हैं या आपको लगता है नहीं खाएंगे, तो आप घोड़े को भी खिला सकते हैं। भैंसा, कौवा, कुत्ते या घोड़े में से आप किसी को खिला दीजिए। ऐसा कुछ हफ्तों तक लगातार कीजिए, आपको शनि की ढैया और साढ़े साती में कितनी भी परेशानी आ रही हो उससे आपको राहत अवश्य मिलेगी। बहुत ही अच्छा उपाय है, करके देखिए। 9वां उपाय, बहुत बार ऐसा देखने में आता है कि शारीरिक कष्ट हो जाता है जब शनि की दशा अंतर्दशा चलती है, या कई बार कोई इस तरह के असाध्य रोग लग जाते हैं जिनका इलाज बहुत मुश्किल हो जाता है, या बहुत लंबे समय तक इलाज चलता है, या बहुत लंबे समय तक दवाई खानी पड़ती है। तो ऐसा यदि किसी को शनि की दशा अंतर्दशा में हो, तो ऐसे जातक को छाया दान करना चाहिए। लोहे का कोई भी पात्र ले लें, छोटी कटोरी भी ले सकते हैं। शनिवार के दिन लोहे के पात्र में सरसों का तेल भरिए, उसमें अपनी छाया यानी अपनी चेहरे को देखें। छाया पात्र, वो जो लोहे का सरसों से तेल का भरा हुआ पात्र है, कुछ दक्षिणा सहित यदि वो आप दान कर दें, किसी जरूरतमंद को दे दें, या जो गली में वो घूमते हैं लोहे की मूर्ति लेकर, उनको भी दे सकते हैं। उनको यदि आप दे दें, इससे भी आपके रोग में कमी आएगी, आपका रोग जल्दी ठीक होगा, आपको स्वास्थ्य का लाभ होगा। 10वां उपाय, यदि किसी को कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई समस्या आ रही है, कोई कारावास का भय बना हुआ है, या नौकरी जाने का डर बना हुआ है, या घर में कोई झगड़े फसाद चल रहे हैं, किसी भी तरह से कोई इस तरह की परेशानी आ रही है, बहुत ज्यादा मेंटली आप अपसेट हैं कि आपकी नौकरी चली जाएगी, या आपको जेल हो सकती है, या आपको कोई केस हो सकता है आप पर, सबसे पहले तो
ऐसे कोई काम ही ना करें जिससे कि आपको इस तरह की समस्या का सामना करना पड़े। लेकिन फिर भी यदि ऐसी समस्या आती है तो सबसे पहले तो शनिदेव के सामने जाकर कान पकड़कर नाक रगड़कर माफी मांग लीजिए। उसके बाद आप शनि के वैदिक मंत्रोच्चारण से शनि की शांति का पाठ करवाएं। ऐसा करने से आप पर आने वाले कष्ट दूर होंगे। ये उपाय बहुत अच्छा है, लेकिन श्रद्धा से कीजिए। यदि आप ये करते हैं तो आप पर आने वाली विपदा टल जाएगी। अब एक बहुत ही विशेष उपाय, जिनको शनि की ढैया 7.5 में एक से अधिक प्रॉब्लम है, स्वास्थ्य संबंधी भी समस्याएं हैं, धन संबंधी भी समस्याएं हैं, कारोबार या नौकरी से संबंधित भी समस्याएं हैं, घर में भी कलेश होता है, मतलब हर तरह से यदि शनि आपको खराब कर रहे हैं, सबसे पहले तो जो मैंने बताया कि अपने कर्म सीधे कीजिए। उसके बाद एक उपाय बताने जा रही हूं। एक काला या नीले रंग का रुमाल ले लीजिए, प्लेन ब्लैक और ब्लू, नीला भी चलेगा काला भी चलेगा, गहरा नीला। उसके अंदर आपने एक मुट्ठी काले उड़द, एक मुट्ठी काले तिल, एक मुट्ठी काले चने, 7 दाने साबुत काली मिर्च के, एक नारियल और नीले फूल, ये सारा सामान आपने डाल देना है। अब आपने शनिदेव का मंत्र का जाप करते हुए, शनिदेव का मंत्र है बीज मंत्र, ओम प्राम प्रीम प्रोम शै शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रोम शै शनिश्चराय नमः। ये मंत्र का आप जाप करते हुए 3 बार सरसों के तेल का छींटा मारिए उस सामान के ऊपर। सिर्फ छींटा मारना है, तेल नहीं डालना है आपने। अब उस रुमाल की आप एक पोटली बना लीजिए, उसको 7 बार एंटी क्लॉकवाइज अपने सर से, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, अपने सर से घुमाइए और शनिवार संध्या के समय, यानी अंधेरा ना हुआ हो, संध्या का समय हो, चलते पानी में बहा दीजिए। ऐसा करने से शनि के जितने भी दोष हैं, जितनी भी तरह की आपको समस्याएं हैं, वो सब आपको दूर होनी शुरू हो जाएंगी। ऐसा आप 3 से 5 शनिवार कीजिए, आपको राहत अवश्य मिलेगी। बहुत ही स्पेशल टिप, जैसे मैंने बताया था शुरू में कि पश्चिम दिशा के स्वामी है शनिदेव। यदि उपाय करने के बाद भी आपको पूर्ण लाभ नहीं मिल रहा है, आप कर्म भी अपने अच्छे कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं कोई समस्या आ ही रही है, तो ऐसे में आप अपने घर की पश्चिम दिशा को देखिए। कहीं आपकी पश्चिम दिशा में किसी तरह से कोई दोष तो नहीं है, या आपने वहां मंगल से संबंधित वस्तुएं तो नहीं रखी, कोई लाल रंग तो नहीं कर रखा है पश्चिम दिशा में। यदि ऐसा है तो उसे तुरंत ठीक कीजिए। इसके अलावा यदि आप नहीं भी जानते हैं कि वास्तु दोष कोई है, तो पश्चिम दिशा में हनुमान जी की एक तस्वीर, जिसका फ्रेम गोल्डन कलर का हो तो बहुत ही अच्छा, पश्चिम दिशा में वो तस्वीर आप लगा दीजिए। ऐसा करने से भी बहुत हद तक आपके घर का वास्तु दोष ठीक हो जाएगा और शनि आपको इतना खराब फल नहीं करेंगे। तो ये तो थे शनि की शांति के उपाय। ढैया 7.5 दशा अंतरदशा किसी भी तरह से हो, शनि के विषय में जितना भी बोला जाए उतना कम है। यदि मैं बहुत अधिक विस्तार से बताने लगूंगी तो ये वीडियो 2 घंटे से भी ज्यादा का बन जाएगा। इसलिए आपको जरूरी पॉइंट्स बताए और उपाय बताए। जो भी उपाय आपको बताए हैं ये बहुत ही अच्छे हैं, बहुत सरल हैं, करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। लेकिन यहाँ एक बात मैं मेंशन करना चाहती हूँ कि यदि आप अपनी जन्म कुंडली दिखाकर, जन्म कुंडली का विश्लेषण करके ही शनि के उपाय करते हैं तो ज्यादा अच्छा है। वैसे ये उपाय जो मैंने आपको बताए हैं इनका कोई नुकसान नहीं है, फिर भी जन्म कुंडली दिखाकर उपाय करना ज्यादा अच्छा रहता है। ज्यादा सही से आप उपाय कर पाएंगे और उनके ज्यादा अच्छे आपको रिजल्ट भी मिलेंगे। तो ये तो था आज का हमारा टॉपिक, शनि की ढैया 7.5 और दशांतर दशा के उपायों को लेकर। इसी तरह की और जानकारी यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन जरूर लिखें।
यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है, मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर भी जरूर करें। मैंने पहले भी बताया है, जब आप कोई अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका चंद्रमा अच्छा होता है। यदि आप किसी का भला सोचते हैं तभी उसके साथ अच्छी जानकारी शेयर करते हैं ना, तो अपने अंदर के भलाई को बनाए रखिए और ये अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर जरूर कीजिए। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं इसी तरह की और अच्छी जानकारी लेकर आपके लिए नए नए वीडियोस लेकर आती रहूंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर से एक नए विषय के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।